अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार चटपटे चटखारे कबाब की रेसिपी। इससे पहले मैंने आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर की थी, जिसको कच्चे कीमे दिया टिक्कियाँ भी कहा जाता है। तो इसका मटीरियल मैंने बना लिया था और इसी ही रेसिपी के साथ मैंने चटपटे चटखारे कबाब की रेसिपी बनाई है। और अगर आपको मेरी इस कबाब की रेसिपी देखनी है, इसलिए मैंने इसका एक क्विक रिव्यू जो है ना इसमें आपको दिखा दिया है कि मैंने इस मटेरियल के साथ इस चटखारा कबाब की रेसिपी को बनाया है। तो अगर आपको इस रेसिपी को देखना है तो मैं लिंक में डाल दूंगी। एक दिन पहले ही मैंने उसको अपलोड किया है कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी को, और जो उसका लेफ़्ट ओवर मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ था तो उसके साथ मैंने छोटे छोटे से कबाब बना लिए हैं। आप चाहें तो बड़े साइज़ के कबाब बना लें, आप चाहें तो गोल गोल से कबाब बना लें, उसको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि बाज़ औक़ात हमारे घर अचानक से मेहमान आ गए हैं या हमारा खुद भी कुछ ऐसा खाने को दिल कर रहा है कि जिसके जो ज़रा थोड़ा हट के हो, तो ये कबाब उस वक़्त बहुत फ़ायदा देते हैं। जैसे दोपहर को मैंने कबाब बनाए थे कच्चे कीमे के, तो शाम के टाइम मेरा खुद भी वो कबाब यानी कि दिल नहीं कर रहा था, उसके साथ कुछ यूनिक करने को दिल कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से फ्लेवरफुल हो और टेस्ट भी आए और हमें बिल्कुल डिफरेंट सी एक रेसिपी बन जाए। तो उसके लिए मैंने कबाब बना लिए छोटे छोटे से और उसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। मीडियम आंच पे मैंने इसको बनाया है, बहुत तेज़ आंच नहीं की और बहुत कम नहीं आंच रखी। अच्छा, जब दिन में मैंने कबाब बनाए थे, जो बड़े साइज़ के कबाब थे, वो तकरीबन मीडियम साइज़ का जैसे कबाब का साइज़ होता है, तो उसको मैंने शैलो फ्राई किया था। लेकिन अब जब ये बहुत छोटे छोटे से कबाब हैं तो मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, यानी मुनासिब ऑयल है। इसमें मैं अक्सर हरी मिर्च वगैरह बनाती हूँ, 2 से 3 दिन के बाद फिर मैं इस ऑयल को डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च का और नमक का जो होता है ना कलर, वो ऑयल को ज़रा सा चेंज कर देता है। तो इसके बीच में हरी मिर्च का ज़रा फ्लेवरफुल था ये, तो मैंने इसी में फ्राई करना बेहतर समझा, क्योंकि इसके बीच में हरी मिर्च के फ्लेवर भी आ जाएगा। तो वैसे हरी मिर्च जो है वो राइस के साथ अगर आप खाना चाहते हैं या फिर आपका वैसे भी दिल करे दाल के साथ, तो वो बहुत मज़े की लगती हैं सिंपल नमक भर के, तो आप उसको खा सकते हैं। एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है, ये दूसरा बैच है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अक्सर के जो घर में उन्होंने मसाले रखे हुए होते हैं, जैसे सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और गोल साबुत मिर्च जो उनसी होती है, वो उसमें कीड़ा पड़ जाता है। जो हमारे पास यहाँ पर जो वेदर है सऊदी अरब का, वो बहुत गर्म है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हम एसी चलाते हैं तो अक्सर औक़ात जो हमारे डिब्बे होते हैं उनके बीच में ना कीड़ा पड़ जाता है। अक्सर औक़ात तो ऐसा होता है कि सिंपल आपने जो डिब्बे में रखा हुआ है वो तो अलग सी चीज़ है, लेकिन जो मसाला हम बाज़ार से बाय करके लाते हैं, जैसे बिरयानी का मसाला हो गया या जल्दी जल्दी से आपने चाट मसाले का हो गया, उसमें भी ऐसा होता है कि आप नया डिब्बा ओपन करते हैं, 2-4 दिन गुजरते हैं तो आपको उसमें कीड़े महसूस होंगे। तो ऐसे जो चीज़ होती है, यानी जो मसाले होते हैं, ये खड़े मसाले होते हैं, उसमें अगर आपको कीड़े उसमें डल जाएं तो उसके एक टिप ये है कि आप ना उसके बीच में जो रॉ नमक होता है ना, मोटा नमक ऐसे करके जो उसकी डली सी होती है, तो आप जब किसी भी बॉक्स में उसको भरें, जैसे आपने कूटी हुई साबुत लाल मिर्च है या मोटी सी है या लौंग है या सूखा धनिया है, उसमें बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो उसके बीच में ना वो रॉ डली जो सी है नमक की, वो उसमें डाल दें और उसके बाद आप उसका ढक्कन लगा के रख दें। तो उससे ये होगा कि आपके जो सा मसाले हैं ना उसके बीच में कीड़ा नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। वो आपका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा वो आपका सेफ हो जाएगा। ये जी आज की छोटी सी टिप थी जो कि मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि अक्सर बहनें मेरी ये कहती हैं कि उनके घरों में जो मसाले हैं ना उनमें कीड़ा पड़ जाता है, तो वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं। मैं खुद बाज़ दफ़ा पहले इसको फेंक देती थी, लेकिन इसका हल सोचा कि क्या किया जाए। खैर, जो मैंने अब कबाब फ्राई कर लिए हैं उनको एक साइड पे किया है, और उसके बाद मैंने 3 या 2 बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। आप 3 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके जो कबाब हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, उसके बाद 2 टमाटर लिए, हरी मिर्च ली, चाट मसाला, लेमन। उसके बाद जो ऑयल हमने जिसमें कबाब फ्राई किया था ना, तो वो मैंने एक अलग सी देगची में निकाल के उसमें प्याज डाल के तो उसको गोल्डन होने के लिए रखा है। गोल्डन नहीं, सिर्फ टॉस करना है हमें, लेकिन बड़ी एहतियात से डालिएगा, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था और आपको महसूस हुआ होगा कि हमारा पूरा कैमरा शेक हुआ। जो हमारे कैमरामैन थे वो जलते जलते बचे, क्योंकि जो ऑयल गर्म था और टमाटर के पानी ने प्याजों के साथ मिलके ना उसमें वो बन गया था, मॉइस्ड आ गया था, और जब हमने इसमें प्याज डाले तो उन्होंने छींटे उड़ाई। तो इस चीज़ का ख्याल करें, जो न्यू बिगनर हैं वो अक्सर औकात बहुत जल्दी डर जाते हैं,
तो वो पहले ही उस ऑयल को थोड़ा नॉर्मल होने दें, मेरी तरह एकदम से बीच में ना डालें क्योंकि उससे छींटें उड़ेंगी और वो जलने का खतरा होगा। अच्छा जी, ये प्याज देखिए मैंने बिल्कुल गुलाबी नहीं होने दिए, बिल्कुल ही इसको कलर नहीं आने दिया, बस 2 से 3-4 बार इसको चम्मच चलाया और इसको ज़रा सा नरम होने का वेट किया। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें मैंने इसके बीच में डाल दी और फिर इसको मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसके बीच में डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाला है मैंने, और फिर साथ ही मैंने इसके बीच में चाट मसाला डाला। चाट मसाला उस तरह डालने की कोशिश की क्योंकि मुझे चाहिए था कम से कम 1 टीस्पून भर के, तो वो उस तरीके से बीच में से निकल नहीं रहा था, तो हमने नमकदानी खोल के और डायरेक्ट काम कर लिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी होती है और जब हमें चीज़ ज़रूरत उस तरीके से नहीं निकल रही होती तो फिर हम क्विक काम करते हैं। तो इसी तरीके किया मैंने, टीस्पून इसके बीच में डाल दिया चाट मसाले का और उसको फिर दोबारा से मिक्स किया है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप चाइनीज़ खाने बनाते हैं तो उसको हम तेज़ चीज़ों को हल करते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं और साथ साथ चम्मच चलाते जाते हैं और ऊपर नीचे डालते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इन कबाबों को बनाना है। जो इसका मटेरियल है जैसे प्याज और टमाटर जो है ना, इस तरीके से अक्सर औकात जब हम घर में बनाते हैं चिकन टिक्का, अगर आपने मेरे चिकन टिक्के की रेसिपी नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। उसके बीच में मैंने जब चिकन टिक्का बनाया तो उसमें ऐसे ही प्याज और टमाटर की ना नीचे लेयर लगाई और फिर उसको स्मोक दिया था। तो बिल्कुल ये उसी तरीके से प्याज़ों का फ्लेवर जो है ना उस तरीके से ही आएगा, बस मिलता जुलता होगा। साथ ही मैंने इसके बीच में डाल दिया है लेमन और बची हुई हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और ये देखें मैं इसको साथ ही साथ मिक्स करती जा रही हूँ। आंच हमने तेज़ रखी हुई है और इतने क्विक हमें चम्मच चलाना है इसको कि हमारे ये प्याज और टमाटर पके भी नहीं और इसके साथ मिक्स भी होते जाएं। ये इतने मज़े के बन के तैयार हुए थे कि ये यानी कि हमारे पता भी नहीं चला और मिनटों में गायब भी हो गए। अगर आपको फ़ौरन सर्व करते हैं आप तो उस वक्त इसका फ्लेवर ज़रा और लगेगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने खड़े खड़े ये प्याज और टमाटर रखे हैं तो अगर आप इसको आधे घंटे बाद भी सर्व करें तो भी ये जितने खड़े खड़े हैं तो ये फ्लेवर देंगे बहुत मज़े का। और मैंने इसके बीच में दिया नहीं है स्मोक इसका कोयले का, तो अगर हम इसमें कोयले का स्मोक दे दें तो मेरे ख्याल के मुताबिक और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि वो ऐसे लगेगा जिस तरह चटपटे चटखारा से जो से होते हैं ना बारबेक्यू कबाब, ये वो बन जाएंगे। लेकिन मैंने इसमें स्मोक नहीं दिया, तो अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, या मैं भी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला इसमें स्मोक दे के चेक ज़रूर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलें और अपनी दुआ में मुझे, मेरी फैमिली और मेरे वालिदैन को याद रखना मत भूलें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।